बड़ी खबर पटना से जिम ट्रेनर गोलीकांड का हुआ खुलासा। कुल 8 लोगों पर हुआ मामला दर्ज। विक्रम सिंह पर जानलेवा हमला मामला के पटना पुलिस ने किया उद्भेदन। खुशबू और राजीव पर नामजद मामला दर्ज। घटना के बाद पूछताछ शुरू की गई थी दोनों से। पैसे को लेन देन को लेकर होता था विवाद। भगवत नगर कॉलोनी में किराए के मकान में रहते थे शूटर। मिहिर दानापुर के रहने वाले से खुशबू से हो रहा था संबंध। 1 सितंबर 2020 से 1875 कॉल से हुई बात। विक्रम और राजीव से भी बातचीत हुई है। विक्रम से बात बंद होते ही मिहिर से बात शुरू हुई थी। मिहिर ने शूटर सूरज के माध्यम से सावन के पहले हुई थी। 2.5 से 3 लाख का किया था डिमांड। परेशान करने को लेकर रास्ते से हटाने की बात कही थी खुशबू। मिहिर दोस्ती में दबाव में कारण घटना को अंजाम देने में संकल्पित। अमन मुख्य शूटर मिहिर से बात किया था। आर्यन शमशाद भी शामिल है। साक्ष्य के आधार पर 6 लोगों को भेजा गया है जेल। दिल्ली भाग रहे थे मिहिर। 2 की और हुई है गिरफ्तारी। छापेमारी चल रही है। एसएसपी उपेंद्र शर्मा ने किया पुष्टि। 1,38,000 शूटर को खुशबू ने दिया था पेमेंट। डॉक्टर दंपति समेत 6 लोग भेजे गए हैं। अन्य फरार 2 अपराधियों के लिए जारी है छापेमारी। कदम कुआं थाना क्षेत्र में एक वहां के स्थानीय निवासी हैं जो कि जिम ट्रेनर हैं, जिनका नाम है विक्रम सिंह। उनको सवेरे के टाइम में अज्ञात अपराधियों द्वारा गोली से हमला किया गया था। 4 से 5 गोलियां लगी थी। इंजरी रिपोर्ट अभी मेरे पास नहीं आया है, लेकिन किस्मत से वो बच गए, उनकी जान बच गई। डॉक्टरों ने बहुत अच्छा इलाज किया। पीएमसीएच में उनका इलाज चला था और उन्हीं के बयान पर सेम डे एफआईआर दर्ज हुआ, जिसमें कि उन्होंने अपनी एक पुरानी साथी और उनके पति को नेम्ड किया। उनकी फ्रेंड खुशबू और उनके पति डॉक्टर राजीव, ये दोनों लोग पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। निम्न एफआईआर हुआ, उन्हीं का साइन है, उन्हीं के बयान पे हुआ है। आज भी उनसे हम लोगों की बात हुई है और इन 5 दिनों में उनका बयान कभी नहीं बदला। ये एफआईआर दर्ज होने के बाद सेम डे विदिन आवर्स हम लोगों ने उनको उठाया था। डॉक्टर राजीव को और उनकी पत्नी जो हैं, जो कि विक्रम की फ्रेंड रही हुई हैं, उन लोगों को हम लोग थाना लेकर आए थे और उनसे पूछताछ हुई थी इस एफआईआर के लाइट में और इससे जुड़े चीज़ों को जानने का प्रयास किया गया था। जो खुशबू हैं उनसे काफ़ी डिटेल बातें हुई। सिटी एसपी और एएसपी टाउन, एसएचओ कदम कुआं और एसएचओ पाटलिपुत्रा और महिला पुलिस भी थी और उनसे प्रॉपर डिटेल पूछताछ में इन्होंने इस बात से इनकार नहीं उन्होंने किया कि इनसे कोई इनका संपर्क है। इस बात को उन्होंने माना कि हम लोग की दोस्ती थी और जो झगड़ा की बात एफआईआर में विक्टिम बताते हैं वो भी उन्होंने माना कि हाँ झगड़ा होता था, कुछ पैसे का लेन देन था। बहुत ही प्रीमेच्योर स्टेज पे था, केस काफ़ी सेंसिटिव था। मीडिया ने इसको हाथों हाथ लिया था और इसको काफ़ी वायरल भी किया। और लेकिन इसमें जो 2 एक्यूज थे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा भी है। ऊपर से एक महिला है, कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं है। हम लोगों ने हेस्ट में निर्णय नहीं लिया। कानून की एक फिलॉसफी है और एक नोशन है कि भले 100 गुनहगार छूट जाए, एक भी बेगुनाह जेल नहीं जाना चाहिए। हम लोग इन्वेस्टिगेशन किए और उसके बाद मीडिया में काफ़ी सूप भी हुआ कि पुलिस ने छोड़ दिया। हम लोग 2 टीम लगाए। एक हम लोगों ने खंगाला डॉक्टर और उनके जो पत्नी हैं, जो कि विक्टिम की दोस्त हैं, उनके इतिहास को, और बाकी टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन हमने शुरू किया। और घटनास्थल से हम लोग अपने टेक्निकल टीम के माध्यम से अपराधियों के ठिकाने तक पहुँचे जहाँ से अपराधी शुरू हुए थे। अपराधी भागवत नगर के एक पर्टिकुलर कॉलोनी, मैं नाम अभी भूल रहा हूँ, वहाँ पर एक मकान है, उसके फर्स्ट फ्लोर पे ये लोग किराए का कमरा लिए थे 2 महीना पहले। 14,000 रुपये उसका रेंट था और वो कमरा
तीनों शूटर में से एक शूटर ने लिया था। इस कार्य को करने में 24-48 घंटे लगे हम लोग को ट्रेस करने में, लेकिन चूँकि हम लोगों ने जो कैमरा देखा था वो कैमरा दुर्भाग्य से उसी घर का था, तो क्रिमिनल्स को ये पता चल गया था कि पुलिस इन तक पहुंच रही है और उन लोगों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन हमारे सौभाग्य से और अपने दुर्भाग्य से वो लोग पकड़े गए। वो लोग पटना छोड़ के नहीं भाग पाए। तो वो पकड़ने के बाद उन लोगों ने अपनी सहभागिता इस क्राइम में कबूली, किसके कहने पे घटना की थी उसको भी कबूला, उस आदमी का भी नाम बताया। उस आदमी को भी हम लोग ले आए, उनको लाने में लेट हुआ, वो भाग के दिल्ली चले गए थे। उनके परिवार पे दबिश दी गई, उनको दिल्ली से बुलाया गया और उन्होंने फिर वही कहानी दोहराई। जो निकल के बातें आ रही हैं वो ये है कि एक व्यक्ति है मिहिर नाम का, जो दानापुर का रहने वाला है। उनका आज से 5-6 साल पहले तक संबंध रहा है खुशबू से। ये खुशबू ने भी माना है अपने पूछताछ के दौरान। संबंध किस लेवल का रहा है, इन दोनों में विरोधाभास है। मिहिर कुछ बताते हैं और जो महिला है वो उसे इनकार करती है। आप लोग इशारा समझ रहे होंगे मैं जो बात कह रहा हूँ। जो विक्टिम है विक्रम सिंह से हम लोगों ने एक टेस्ट पीरियड में एनालिसिस किया है। 1 सितंबर 2020 से लेकर आज तक, इनफैक्ट आज तक नहीं कहना चाहिए, मई 2021 तक विक्रम सिंह के 2 नंबर से खुशबू सिंह की बात है। लगभग 1875 कॉल हैं, 5.5 लाख सेकंड के कॉल हैं। उसके अलावा इस दौरान सितंबर 2020 से लेकर मई 2021 तक विक्रम और राजीव, जो डॉक्टर राजीव हैं, उनके भी कॉल्स हैं, हालांकि बहुत कम है, 13 है। ऐसा मान के चल सकते हैं कि जब लड़ाई हुआ होगा तो वो बात किए होंगे। मिहिर सिंह की बातचीत पुरानी नहीं मिल पाती है, टेक्निकल हम लोगों के पास लिमिटेशन होता है, 2 साल से पुराना CDR निकालना मुश्किल होता है। लेकिन संयोग है कि जिस दिन से बात बंद हुआ है विक्रम से, उसके अगले दिन से बात शुरू हो जाता है मिहिर से। मई 2021 से लेकर आज तक में कुल मिलाकर 900 कॉल हैं और लगभग 4 लाख सेकंड के कॉल हैं। उसके बाद हम लोगों ने शूटर्स को पकड़ने के बाद तार जोड़ने के लिए शूटर्स के CDR का एनालिसिस किया। उधर हम लोग डॉक्टर और उनकी पत्नी के CDR का एनालिसिस कर रहे थे। इसमें पूरा क्लियर तार जुड़ता हुआ दिखा। जो मिहिर है उसने शूटर्स से बात की है। मिहिर ने अपने एक कज़िन जिसका नाम है सूरज के माध्यम से 2 लोगों को सेट किया और ये सेटिंग सावन के पहले हो चुकी है। और मिहिर के अनुसार ये सेटिंग के लिए पैसा 2.5 से 3 लाख उन लोगों ने मांगा था। और चूँकि ये पुराने दोस्त रहे हुए 5-6 साल पहले के, इनको खुशबू ने बताया था कि इसको रास्ते से हटाना है, मुझे बहुत तंग किया है, बहुत परेशान करता है। दूसरा वर्जन मीडिया में चल रहा है जो विक्रम का वर्जन है, जिसका ऑडियो भी वायरल है। विक्रम का कहना है कि खुशबू के द्वारा उनको परेशान किया गया, जो कि ऑडियो में अपने आप में टेस्टिमनी है। 2.5 से 3 लाख रुपए उन लोगों ने मांगा था। 1,85,000 2 से 3 टाइम में खुशबू सिंह ने मिहिर को दिया। मिहिर का आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, दोस्ती के चक्कर में दबाव में आकर इन्होंने ये कार्य किया, ऐसा इनका कहना है। लेकिन ये अपराध में पूरी तरह सम्मिलित हैं, उसमें अपनी सहभागिता को जाहिर कर रहे हैं। सेंट माइकल स्कूल है पाटलिपुत्रा में, वहाँ पर एक एक्सिस बैंक है। वहाँ पर सावन के दौरान संध्या के टाइम में 7 से 8 बजे के आसपास की बात है, जिस वक्त पैसे की लेन देन की बात होती है। कार से महिला आई थी, उनके गाड़ी में एक और महिला भी थी और जो संभवतः उनकी दोस्त थी, जैसा कि मिहिर बताते हैं, और पैसा दिया गया। मिहिर ने 2 महीने पहले पैसा दिया था, काम नहीं हो रहा था, तो मिहिर इस पूरे घटनाक्रम में उलझ के रह गया था। ये चाहता था पैसा वापस लेके वापस खुशबू को दे दें और हम इसमें से निकले, लेकिन संभवतः ऐसा हुआ नहीं, दबाव हुआ और घटना 18 तारीख को घटी। तात्कालिक घटना भी नहीं है, 2-3 महीने के लॉन्ग पीरियड में ये साजिश रची गई। साजिश कैसे रची गई आप लोगों को मैंने क्लियरली बताया है। खुशबू के द्वारा अपने दोस्त को कांटेक्ट किया गया, दोस्त के द्वारा अपने कज़िन को कांटेक्ट किया गया,
उसका एक दोस्त अपराधी था, उसने कुछ और लड़के बुलाए और उसके बाद इस तरह से घटना घटी। खुशबू ने कहा कि ये मैं परेशान हूँ विक्रम से, ये मेरा जीना बर्बाद हो चुका है। विक्रम का वर्जन मीडिया में, सोशल मीडिया में चल रहा है, वो एक अलग वर्जन है। इतना स्पष्ट है कि दोनों के बीच में कुछ ऐसे संबंध थे जो समहाउ कंटिन्यू नहीं कर रहे थे या उसमें खटास आ गई थी और एक दूसरे के आंखों में दोनों चुभ रहे थे। एफआईआर में इस बात का जिक्र है कि एक बार विक्रम कहता है एक बार और अटैक हुआ था, ब्लेड से अटैक हुआ था उसके बॉडी पे, लेकिन ये तो एविडेंट है कि घटना के दिन 5 गोलियां चली हैं और उसको लगी हैं और सौभाग्य से वो बच गया है। एक पिस्तौल, एक मैगजीन, एक देसी पिस्तौल और 7 जिंदा कारतूस बरामद हुए हैं। जो घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल था वो संभवतः चोरी का था, क्योंकि ये लोग अपने ठिकाने से भाग निकले थे। जैसे आपको मैंने बताया, जब हम लोग सीसीटीवी विश्लेषण कर रहे थे वो भी बरामद हम लोग नहीं कर पाए हैं, करने के प्रयास में हैं। मिहिर को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है, वो भाग के दिल्ली चला गया था। आज शाम में उसको 5:20 की फ़्लाइट से बुलाया गया है, उसके परिवार पर दबाव देने से वापस लौटा है वो। 2 व्यक्ति और हैं जिनको कि मैं नाम ले रहा था, उनकी गिरफ्तारी बाकी है। इतने सब साक्ष्य के आलोक में हम लोगों ने डॉक्टर और उनकी वाइफ को गिरफ्तार किया, उनसे पूछताछ की। सारी बात वो लोग कबूलते हैं, लेकिन इस बात से इनकार कर जाते हैं कि हम लोग की घटना में संलिप्तता है। हम लोग के सामने डॉक्टर की पत्नी ने कन्फेस नहीं किया, लेकिन जिस एविडेंस के अभाव में 18 को हमने उनको मुक्त किया था, आज उस प्रचुर एविडेंस होने के नाते आज उनको हम लोग गिरफ्तार